अच्छा, कभी सोचा है कि जैसे साल 2050 आ गया हो और बुरी आदतें छोड़ना, जैसे फोन से कोई ऐप डिलीट करना, इतना आसान हो? हाँ हाँ, ख्याल तो बड़ा दिलचस्प है ये। है ना? मतलब क्या तब भी लोग फोन के ज्यादा इस्तेमाल से या सुबह देर से उठने से परेशान होंगे? देखिए, शायद हकीकत इतनी सीधी ना हो। आज हम एक खास मवाद का जायजा ले रहे हैं, आदतों का खात्मा 2050 की तर्ज पर। अच्छा। जी, ये इस्लामी तालीमात की रोशनी में बुरी आदतों से निमटने के कुछ तरीके बताता है। बिल्कुल। तो आज हम इसी मवाद से कुछ अहम बातें और हिकमत अमली समझने की कोशिश करेंगे। जी, इसमें बुनियादी तौर पर मेरा ख्याल है 4 कदम हैं। अपनी आदत को समझना, फिर उसे बदलना, माहौल ठीक करना और अल्लाह से मदद मांगना। सही। तो पहला कदम, जैसा कि इस मवाद में भी जोर दिया गया है, वो है खुद एहतिसाबी। खुद एहतिसाबी यानी अपनी उस बुरी आदत को पहचानना, मानना कि हाँ, ये मसला है। जैसे कुरान में भी सूरह शम्स में आता है ना कि जिसने नफ्स को पाक किया वो कामयाब हुआ। जी, और जिसने आलूदा किया वो नाकाम। बिल्कुल। तो ये पहचानना कि कौन सी आदत है जो मसला कर रही है, ये बाज़ औक़ात थोड़ा मुश्किल होता है। हम मानना नहीं चाहते। ये बात तो है। पहला कदम तो यही है कि ईमानदारी से माने कि हाँ, ये आदत मसला है। जैसे वो रात देर तक फोन इस्तेमाल करना या बिला वजह गुस्सा आना। जी, माखज़ में एक मश्क भी बताई है कि लिखें कि कौन सी आदत वक्त, सेहत या ईमान को नुकसान पहुंचा रही है, फिर उसको हदफ बनाएं। बिल्कुल। लेकिन क्या सिर्फ पहचान लेना काफी है? नहीं नहीं, पहचानना तो बस शुरुआत है। दूसरा और बहुत अहम नुक्ता, उस बुरी आदत को सिर्फ छोड़ना नहीं है, बल्कि इसे किसी अच्छी आदत से बदलना है। अच्छा। जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि बुराई को नेकी से मिटाओ। वो मवाद कहता है कि आदत खाली नहीं छोड़ती। अगर आप बुरी आदत की जगह खाली छोड़ देंगे ना, तो वो वापस आ सकती है। सही बात है। यानी सिर्फ डिलीट नहीं करना, एक नया ऐप इंस्टॉल भी करना है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने अच्छी मिसाल दी। जैसे अगर शाम को टीवी देखने की आदत है जो वक्त ज़ाया करती है, तो इस वक्त को शायद किसी ऑनलाइन कोर्स या वर्जिश या घर वालों से बातचीत में लगा दें। बेहतरीन। या अगर गुस्सा जल्दी आता है, तो जैसे ही गुस्सा आए दरूद शरीफ पढ़ने की आदत डाल लें या जगह बदल लें। छोटी छोटी तब्दीलियां, लेकिन मुस्तकिल मिजाजी से। यकीनन। और यहीं पर तीसरा कदम आ जाता है, अपने माहौल को बदलना। माहौल? अच्छा। जी, माहौल का हमारी आदतों पर बहुत गहरा असर होता है। सूरह तौबा में भी है ना, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। जी, सोहबत और माहौल की अहमियत। बिल्कुल। तो अमली तौर पर इसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ मिसालें हैं इसमें? हाँ, कई अमली तजावीज़ हैं। जैसे अगर सोशल मीडिया कम करना है, तो फ़ोन से गैर ज़रूरी ऐप्स हटा दें, नोटिफिकेशन बंद कर दें। सेहत बख्श खाना है तो घर में जंक फूड ना रखें, फल सब्जियां सामने रखें। सही। और ऐसे लोगों में उठें बैठें जो आपकी अच्छी आदतों में मदद करें। वो फजर के लिए अलार्म पार्टनर वाली बात भी दिलचस्प है, यानी किसी दोस्त के साथ मिलकर एक दूसरे को जगाना। अरे वाह, ये तो बहुत अमली मशवरे हैं। यानी अपने माहौल को अपनी नई जिंदगी के मुताबिक ढालना। जी बिल्कुल। लेकिन कभी कभी माहौल बदलना, खासकर लोग, वो तो मुश्किल होता है ना? यकीनन माखज़ उस मुश्किल को मानता है, खास तौर पर करीबी दोस्तों या खानदान के मामले में। तो वहाँ हिकमत अमली ये है कि टकराव से बचें, नरमी से अपनी हुदूद बताएं और मुस्बत मुतबादिल दें। अच्छा। और साथ ही ये बात चौथे नुक्ते की अहमियत और बढ़ा देती है। और वो चौथा नुक्ता क्या था? चौथा और सबसे बुनियादी नुक्ता है अल्लाह ताला से मदद मांगना। अच्छा, दुआ। जी, ये सारी कोशिश अल्लाह की मदद के बगैर अधूरी है। सूरह गाफिर में अल्लाह का वादा है, तुम मुझसे दुआ करो, मैं कबूल करूंगा। ये सिर्फ कुव्वत इरादी की जंग नहीं है, ये रूहानी जंग भी है। यानी अपनी पूरी कोशिश करें और साथ साथ अल्लाह पर तवक्कुल, दुआ, इस्तिग़फ़ार और अपनी कोशिश को अल्लाह की रज़ा से जोड़ना, ये वाकई उम्मीद दिलाने वाली बात है। बिल्कुल। तो खुलासा ये हुआ कि 4 अहम सुतून हैं। पहला, खुद एहतिसाबी, आदत को पहचानना। जी। दूसरा, बुरी आदत को अच्छी से बदलना,
छोटी मगर मुस्तकिल तब्दीलियों से। ठीक। तीसरा, माहौल को मुस्बत बनाना, सोहबत और अमली इक़दामात से। और चौथा? और चौथा, अल्लाह ताला से मुसलसल दुआ और मदद मांगना। बेहतरीन। तो सुनने वालों के लिए पैगाम यही है कि बुरी आदतें चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, उन पर काबू पाया जा सकता है। अल्लाह की मदद और इन तरीकों से उनको गेम ओवर किया जा सकता है। बिल्कुल। आज से ही कोई एक छोटा सा कदम उठाने का इरादा किया जा सकता है। हर कोशिश अल्लाह के यहाँ कीमती है। यकीनन। और आखिर में वो माखज़ की दुआ दोहराने के बजाय एक सवाल छोड़ जाते हैं गौर करने के लिए। जी। अगर कोई एक बुरी आदत को कामयाबी से अच्छी आदत से बदल ले, तो इस एक तब्दीली का जिंदगी के बाकी पहलुओं पर, ईमान पर, मकासद पर क्या मुस्बत असर पड़ेगा, उस पर जरूर सोचा जाए। अल्लाह हम सबको अपनी इस्लाह की तौफीक दे। आमीन। आमीन।